संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा के फाइनल परिणाम में कुल 933 उम्मीदवार नियुक्ति के लिए चयनित किए गए हैं। उसमें से 180 आईएएस, 38 आईएफएस तथा 200 उम्मीदवारों को आईपीएस सेवाएं प्राप्त होगी। बिहार के पटना की रहने वाली और दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा इशिता किशोर ने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की है। उसके बाद गरिमा लोहिया, उमा हरती और स्मृति मिश्रा रही है, अर्थात ऊपरी 4 स्थानों पर लड़कियों का कब्जा रहा है। इस बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे हिंदी अभ्यर्थियों के लिए काफी खास रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हिंदी माध्यम से अब की बार कुल 54 उम्मीदवार अंतिम परिणाम में चयनित हुए हैं। यह यूपीएससी के पिछले 10 सालों के इतिहास में हिंदी माध्यम का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पता चल रहा है कि धीरे धीरे हिंदी मीडियम का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है और उत्तरोत्तर इनके परिणाम में सुधार हो रहा है। हालांकि इस बार टॉप 50 उम्मीदवारों में एक भी हिंदी मीडियम का उम्मीदवार सम्मिलित नहीं है। इस बार टॉप 100 की सूची में 66वीं, 85वीं एवं 89वीं रैंक लेकर के 3 उम्मीदवार हिंदी माध्यम से चयनित हुए हैं। अगर हिंदी मीडियम के टॉपर्स की बात करें तो वर्ष 2014 में निशान जैंग ने 13वीं रैंक प्राप्त करके टॉप 20 में स्थान हासिल किया था। उसके बाद पिछले 10 सालों में केवल अंतिम बार ऐसा रहा जब 2021 में 18वीं रैंक प्राप्त कर रवि कुमार सिहाग ने एक बार फिर से टॉप 20 में स्थान प्राप्त किया था। बीच के किसी भी वर्ष में हिंदी मीडियम के उम्मीदवार टॉप 50 में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। वर्ष 2017 से लेकर 2020 का परिणाम तो इतना निराशाजनक रहा कि टॉप 100 में भी एक भी हिंदी मीडियम का उम्मीदवार सम्मिलित नहीं था। इन नतीजों की एक और जो खास बात है वो ये है कि 54 हिंदी मीडियम के उम्मीदवारों में से 29 उम्मीदवारों ने वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य को चुना था। इसके अलावा 5 उम्मीदवारों ने इतिहास, भूगोल एवं राजनीति विज्ञान को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना, जबकि 2 उम्मीदवारों ने गणित विषय से सफलता हासिल की है। चलिए अब बात करते हैं टॉप 100 में जगह बनाने वाले हिंदी मीडियम के उम्मीदवारों की। 66वीं रैंक प्राप्त करने वाली हिंदी मीडियम की टॉपर कृतिका मिश्रा कानपुर की रहने वाली है और बचपन से ही वाद विवाद तथा निबंध प्रतियोगिताओं में प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करती रही हैं। उन्हें वर्ष 2015 में बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वे कई बार राष्ट्रपति और राज्यपालों से भी सम्मानित हो चुकी हैं। उन्होंने मुख्य परीक्षा में 824 जबकि इंटरव्यू में 182 अंक प्राप्त करके कुल 1006 अंकों के साथ में 66वीं रैंक अर्जित की है। हिंदी माध्यम से ही दूसरे स्थान पर रहने वाले करौली के भारत जयप्रकाश ने 85वीं रैंक प्राप्त की और दूसरी बार इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। झारखंड के आईआईटी धनबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने वाले भारत ने पिछले वर्ष 624वीं रैंक यूपीएससी में हासिल की थी। भारत जयप्रकाश ने मुख्य परीक्षा में 800 जबकि इंटरव्यू में 198 अंक प्राप्त करके कुल 998 अंकों के साथ में यह रैंक प्राप्त की है। तीसरे स्थान पर बिहार के शिवहर जिले के प्रिंस कुमार रहे हैं, जिन्होंने 89वीं रैंक प्राप्त की है। उन्होंने पिछले वर्ष भी इस परीक्षा में सफलता हासिल की थी और 426वीं रैंक प्राप्त की थी। वर्तमान में वे आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनके पिता विनय कुमार एक मोटर मैकेनिक हैं, जबकि माता आशा देवी एक गृहिणी हैं। प्रिंस कुमार ने मुख्य परीक्षा में 821 जबकि इंटरव्यू में 156 अंकों के साथ कुल 997 अंक प्राप्त किए हैं। इन तीनों ही अभ्यर्थियों को आईएएस कैडर मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, ये था वर्ष 2023 का यूपीएससी का हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों पर आधारित एक विशेष विश्लेषण। इसी तरह के और वीडियो भी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।